अमेज़न का जंगल दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील तक अरबों एकड़ में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेज़न को धरती का दिल भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी है। धरती का 62% रेन फॉरेस्ट का हिस्सा अकेले अमेज़न का ही है। अमेज़न जंगल दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ये खतरनाक और रहस्यमय भी है। कहते हैं इस जंगल में जाने के बाद अगर कोई रास्ता भटक जाए तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। अमेज़न के जंगल में कई बार लोगों के गुम हो जाने की खबरें आती रहती है। अमेज़न के जंगल के पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन तक सूरज की किरण पहुँच ही नहीं पाती और यहाँ दिन में भी अंधेरा सा छाया रहता है। इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 17,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। 25 लाख से भी ज्यादा कीड़ों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ के जंगल में ऐसे जीवों के पाए जाने के बारे में जानकारी मिलती है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं देखे जाते हैं। रहस्यों से भरा अमेज़न जंगल एक अनसुलझी पहेली की तरह है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमेज़न जंगल से जुड़े 10 हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में। बुलेट एंट। आपने चींटी तो बहुत सारी देखी होगी लेकिन बुलेट एंट जैसी नहीं देखी होगी। ये चींटियों की एक अनोखी प्रजाति है। ये देखने में तो साधारण चींटियों की तरह ही छोटी होती है लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी के काटने से गोली लगने जैसा दर्द होता है। बुलेट एंट में पुनरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इसके काटने से तेज बुखार आता है और कई बार तो इंसान की मौत भी हो जाती है। बॉइलिंग रिवर। अमेज़न बेसिन में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज साल 2011 में हुई थी। ये नदी जंगल के बीच बहती है। इस नदी का पानी रहस्यमय तरीके से हमेशा उबलता रहता है। इस नदी का पानी उबलना किसी रहस्य से कम नहीं है क्योंकि यहाँ 700 किलोमीटर तक कोई सक्रिय ज्वालामुखी भी नहीं है। ये नदी अपने आप में कई रहस्यों को छुपाए हुए है। वैज्ञानिक लगातार इस नदी पर रिसर्च कर रहे हैं लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया कि इस नदी का पानी गर्म क्यों है। यहाँ रहने वाले लोग किसी इंसान की मौत हो जाने पर उसे दफनाने के बजाय इस नदी में डाल देते हैं। पिराना। पिराना ऐसी मछली है जो दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है और आदमखोर मछली है। इसके दांत नुकीले होते हैं और ये खून की गंध सूंघकर इकट्ठा हो जाती है। अमेज़न के जंगल में पिराना द्वारा इंसानों पर अटैक करने के कई किस्से सामने आते रहते हैं। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि ये सिर्फ 30 सेकंड्स में इंसान की हड्डी तक को चबा जाती है। 1976 में यात्रियों से भरी बस अमेज़न नदी में गिर गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। जब लोगों के शवों को बाहर निकाला गया तो उन शवों की इतनी बुरी हालत थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है उन शवों को पिराना मछलियों ने खा लिया था। बाद में उन शवों की पहचान उनके कपड़ों से हुई थी। ग्रीन एनाकोंडा। दुनिया भर में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है लेकिन अमेज़न में पाया जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और बड़ा सांप है। एनाकोंडा की लंबाई लगभग 30 से 40 फीट तक होती है। ये ज्यादातर नदी और दलदल वाले जगहों में रहते हैं। एनाकोंडा अपने से बड़े जीवों का भी शिकार करते हैं। वो अपने शिकार को बड़े आसानी से पूरी तरह निगल जाते हैं। समय समय पर एनाकोंडा द्वारा इंसानों के शिकार करने की खबरें भी आए दिन मिलती रहती है। कुछ खोजकर्ताओं का ये भी दावा है कि उन्होंने 70 और 100 फीट जितने बड़े सांप भी अमेज़न के नदी में देखे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि धरती पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप टाइटानोबोआ आज भी अमेज़न नदी में रह रहा है जिसका वजन 1,500 किलो के आसपास बताया जाता है। इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न नदी में 5,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है जिसमें से सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है इलेक्ट्रिक ईल। ये मछली अपने शरीर से 600 वोल्ट से भी अधिक वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है। वॉकिंग पाम ट्री।
आपको ये जानकर हैरानी होगी, अमेज़न के जंगल में पाम ट्री की ऐसी प्रजाति भी है जो चल सकते हैं, लेकिन इनकी स्पीड काफी स्लो होती है। इन पेड़ों पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि ये पेड़ उस डायरेक्शन में चलते हैं जहां सूरज आगे की ओर बढ़ता है। इस पेड़ की जड़ें सूरज के डायरेक्शन के हिसाब से आगे की ओर फैलने लगती है और पीछे की जड़ें नष्ट होने लगती है। इसके वजह से ये पेड़ अपनी जगह से थोड़ा आगे चले जाते हैं, इसलिए इन्हें वॉकिंग ट्री भी कहा जाता है। कैनिबल ट्राइब। अमेज़न के घने जंगलों में 500 से अधिक जनजातियां रहती है। इनमें से लगभग 50 जनजातियां ऐसी भी है जो जंगलों के बहुत अंदर रहती है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इन जनजातियों को उनकी बस्तियों में बाहरी दुनिया की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये इंसानों को देखकर उन पर हमला करके मार देते हैं। कहते हैं ये जनजातियां इतनी खतरनाक है कि ये इंसानों का मांस तक खाते हैं। एलियंस। अमेज़न के जंगलों में समय समय पर यूएफओ और एलियंस देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। कुछ सालों पहले अमेज़न के जंगलों की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। साल 2011 में ब्राजील में बसे अमेज़न के जंगलों में 2 ब्रिटिश टूरिस्ट घूमने गए थे। वहां उन टूरिस्ट ने कई फोटोज खींची, लेकिन उनमें से कुछ फोटोज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन फोटोज के पीछे कुछ अलग तरह के जीव दिखाई दे रहे थे और साथ ही पीछे कुछ रोशनी जैसा दिखाई दे रहा था। कहा जाता है ये एलियंस हो सकते हैं। जिस जगह ये फोटोज खींची गई थी वहां अक्सर यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते हैं। अमेज़न काफी घना और बड़ा जंगल है, जिसका ज्यादातर हिस्सा आज भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ऐसे में एलियंस के लिए ये जगह छिपने की सही जगह हो सकती है। जायंट वाटर लिली। अमेज़न के जंगल में एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि आपको यहाँ बहुत सी जायंट चीजें मिल सकती है। इनमें से ही एक है वाटर लिली। ये इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि एक बड़े इंसान का भी वजन उठा सकते हैं। इस फूल का नाम यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया है। द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। आर्मी के एक अनुभवी इंसान जिनका नाम पर्सी फॉसेट था, उनका मानना था कि अमेज़न के जंगल के बीच एक प्राचीन शहर है जहाँ एक उन्नत सभ्यता निवास करती है और वहाँ सब कुछ सोने और चांदी से बना हुआ है। फॉसेट को इस शहर से जुड़ा दस्तावेज भी हाथ लगा था। अमेज़न के जंगल में फॉसेट ने इस शहर की खोज सालों तक की। खोज के दौरान एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी को खत लिखा और बताया वो इस शहर के बहुत करीब है और जल्द ही वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक दिन पर्सी फॉसेट अपने दल के सदस्यों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज तक कोई उनके गायब होने के पीछे की वजह को नहीं जान पाया है। इस शहर को नाम दिया गया द लॉस्ट सिटी ऑफ जी, जिस पर बाद में कई फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें लिखी गई है।